अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे राह वफा का खुमार नॉवल की एपिसोड नंबर 6, जो कि बिस्मा भट्टी की तहरीर है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। मलका की नज़र कार्ड पर गई। साहिर बेग, वेट्स अनाया बेग। ये नाम पढ़कर इसकी जख्मी आंखें साहिर की तरफ उठी थी। मलका की आंखों में ऐसा तासुर था कि साहिर को अपनी आंखें फेरनी पड़ गई। इन आंखों पर तो इसे अपना दिल डूबता महसूस होता था। अब इन जख्मी निगाहों को कैसे देख लेता। तो तुम शादी कर रहे हो फाइनली, मुबारक हो। जख्मी सा मुस्कुराते कार्ड पर वापस नजरें रखी थी। दोबारा आंखें इसके नाम के साथ लिखे जाने वाले नाम पर अटकी थी। तुम कहाँ जा रही हो, बताया तक नहीं। और मेरी शादी है इस वीकेंड, तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, साहिर ने मलका को देखते कहा। जानकर ऐसा लहजा ला रहा था जैसे इसे मालूम नहीं कि मलका इसे पसंद करती है। मैं नहीं आ सकूंगी, मलका ने नरमी से जवाब दिया। नजरें अभी कार्ड पर टिकी थी। डैट्स नॉट गुड। तुम आ रही हो मेरी शादी पर। इतना बड़ा मौका है मेरी जिंदगी का, तुम्हें आना होगा। मेरी फ्लाइट है इस वीकेंड। साहिर, कैसे आऊं। अब सुर्ख आंखें उठाते इसे देखते इसी नरमी से जवाब दिया। ये मेरा मसला नहीं, तुम्हें आना है बस, फाइनल। अभी मैं निकल रहा हूँ, दूसरे फ्रेंड्स को भी इनवाइट करना है, फिर मिलेंगे। हकमिया बात करते वो अपनी जगह से उठा। इस वक्त इसे जाना कहीं नहीं था, बस बहाना था, वजह मलका की आंखें थी जो साहिर के जब्त की तनाबे किसी भी वक्त तोड़ सकती थी। बिना मलका का जवाब सुने वो फौरन घर से बाहर चला गया। महावीर ने मलका को देखा, जो दोबारा अपनी आंखें कार्ड पर लगा चुकी थी। मलका, कुछ फैसले हमारे ना हाथ में होते हैं, ना ही हक में होते हैं। हमें ऐसे मौके पर किस्मत के साथ खुद को राजी करना पड़ता है। महावीर ने ढकी छुपी बात की। मलका एस्तरासिया मुस्कुराई। मोहब्बत ना हक को देखती है, ना ही हाथ को, ना फैसले को। जो मोहब्बत को ही ठुकरा दे तो मोहब्बत इसे फिर मैसर नहीं आती, किस्मत से भी नाराज हो जाती है। महावीर ने लबों को भेजकर इसे देखा। कितने सख्त अल्फाज बोल रही थी। तुमसे फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। महावीर ने इसे यही जवाब दिया और बाहर का रुख किया। इट्स अनाया बेग। नाम तो तुमने सुन ही लिया होगा मेरा। स्पीकर पर उभरने वाली आवाज पर मलका की आंखें चौंकी। मुझे क्यों कॉल की। तुमसे मिलना है अभी आधे घंटे में, लोकेशन भेज रही हूँ, आगे से अनाया ने जवाब दिया। और मलका का जवाब सुनने से पहले ही फोन काट दिया। फोन बंद होते ही मलका ने फोन को देखा। माथे पर चंद बल थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अनाया इसे क्यों कॉल कर रही थी और क्यों मिलना चाहती थी। अभी इन्हीं सोचों में थी कि इसे लोकेशन मिल गई। पहले तो इसके दिल ने कहा कि ना जाए, लेकिन फिर दिल ने कहा कि वो एक बार अनाया से मिले तो, जिससे साहिर की शादी हो रही है। अपना बैग और चाबियां उठाते बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। आधे घंटे की ड्राइव पर वो इसी लोकेशन पर थी और इसके सामने अनाया थी। मलका इसे संजीदगी से देख रही थी। काफी फैशनेबल लड़की थी। मलका को समझ नहीं आ रहा था कि साहिर की माँ को इसमें ऐसा क्या दिखा कि अपनी बहू बनाने तक का सोच लिया। आई डोंट बिलीव कि तुम मलका हो, अनाया ने हकारत से कहा। सॉरी, क्या मतलब इस बात का, मलका ने फौरन से पूछा। सुना था मैंने कि कोई मलका है जो साहिर की बेस्ट फ्रेंड है और साहिर बहुत अटैच है उसके साथ। बहुत तज़किरे सुने तुम्हारे। मुझे तो लगा था कि तुम कोई हुसन और दौलत की मलका होगी, लेकिन तुम तो दोनों में बस एवे एवे ही हो। अपनी अजली अंदाज में अनाया ने मलका की बेइज्जती करनी चाहिए। मलका ने बहुत मुश्किल से इसकी बातों को सहा। माइंड योर वर्ड्स अनाया बेग। तुम्हें मुझसे कोई काम है या कोई ज़रूरी बात करनी है तो करो। आई हैव टू गो। तुम्हारी इन फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं मेरे पास। बात तो ज़रूरी करनी है तुमसे, तभी तो बुलाया। सुना था मैंने उस दिन जब तुम अपनी सो कॉल्ड मोहब्बत का एतराफ़ कर रही थी साहिर के सामने। अनाया ने अपनी आंखों से ग्लासेस उतारते कहा। मलका ने छुटके से इसे देखा। क्या सोचकर तुमने साहिर से वो सब बातें की। थैंक गॉड कि साहिर तुम्हारी बातों में नहीं आ गया। तुम में है क्या जो वो तुम्हें पसंद करे। ना क्लास ना स्टेटस, एक आम प्रोफेसर की बेटी हो तुम। और क्या पहचान तुम्हारी। मेरे साहिर से इश्क लड़ाने चली थी। अनाया की जुबान से तौहीन भरे अल्फाज ही निकल रहे थे। जस्ट शट अप, मुझे मत बताओ कि मैं क्या हूँ। अपनी फिक्र करो बस, मलका ने दांतों को पीसते जवाब दिया। मेरी ना एक बात कान खोलकर सुन लो। मैंने बहुत मेहनत की है साहिर से शादी करने के लिए, ऐसे ही तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। वो मेरा था और मेरा है, अनाया ने गर्दन अकड़ाते पूरे गुरूर से मलका से कहा। मलका का दिल अंदर से एक बार फिर करची करची हुआ था। इसकी मोहब्बत को किसी और ने बड़े हक से अपना कहा था, इससे ज्यादा शायद कोई और तकलीफ होती है।
एक राज की बात बताऊं, इस बुढ़िया को मैंने मरवाया है, अनाया ने टांग पर टांग चढ़ाते मजे से कहा। कौन बुढ़िया? मलका ने अचनपे से देखा। अरे साहिर की माँ। काफी रुकावट डाली हुई थी, पाँव जलाते आम से लहजे में कहा। मलका की हैरत से पूरी आंखें खुल गई। तुम पागल हो? तो तुम मजाक कर रही हो? तुम कैसे कर सकती हो ये? मलका एकदम से चीखी थी। चीखो मत, मुझे करना जरूरी लगा तो मैंने करवा दिया। न जाने कब मरना था इसने और कब मेरी और साहिर की शादी होनी थी। तुम साइको हो, पता नहीं क्या बोल रही हो। तुम्हारी खाला थी वो, तुम नहीं कर सकती ये। मलका किसी तौर कबूल नहीं कर पा रही थी इसकी बातें। ओ कमोन, इस बुढ़िया के पास जायदाद बहुत थी। अब जल्द ही वो साहिर की हो जाएगी और फिर मेरी। इतनी मेहनत लगी है साहिर को हासिल करने में, तो मैं कैसे बाजी लेने दूं? अनाया के लहजे में कोई शर्मिंदगी, कोई खौफ नहीं था। ये सच है जो तुम मुझे बता रही हो? मलका ने भारी होती सांस से पूछा। बिल्कुल, वेरी ट्रू। और तुम्हें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पेट में बात नहीं टिक रही थी। मैं चाहती थी कि तुम्हें पता लगे और तुम चाहकर भी कुछ कर न सको। मुझे जीतते देखो। दावा कर रही थी साहिर से मोहब्बत का। फिर अपनी मोहब्बत को मेरा होते देखो। तकलीफ सहो कि तुमने किसकी पसंद पर नजर रखने की कोशिश की। अनाया के लफ्जों में गुरूर था और नफरत भरी थी। तुमने साहिर के साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं उसे बताऊंगी तुम्हारी पाक सीरत की पट्टी जो बेघराने के बसने वालों की आंखों पर बंधी है। मैं उतारूंगी जाकर। अब मजीद तुम्हें मैं साहिर के साथ कुछ बुरा नहीं करने दूंगी। मलका ने इसे उंगली दिखाते कहा और अपनी जगह से उठी। शौक से बताओ, मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन एक बात अभी सुन लो। साहिर तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। अनाया के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। क्यों यकीन नहीं करेगा? साहिर क्या, इस घर का एक एक फर्द यकीन करेगा। तुम्हारी हकीकत में खोल कर रहूंगी, मलका ने कड़े तेवरों से कहा। बेवकूफ, पीछे अनाया ने इसकी खामख्याली पर कहका लगाया और मजे से गॉगल्स आंखों पर लगाते अपनी गाड़ी की तरफ कदम लिए। इसकी गाड़ी झटके से साहिर के घर के सामने रुकी थी। घर की सजावट चल रही थी, लेकिन अभी मलका को इसका ध्यान नहीं था। साहिर, साहिर कहाँ हो? मलका ऊंचा ऊंचा इसे पुकारते लाउंज की तरफ आ रही थी। महावीर, जाहिद और साहिर किसी डेकोरेशन पर डिस्कस कर रहे थे कि मलका की आवाज ने इन्हें मुतवज्जा किया। मलका, ये यहाँ? साहिर ने उलझते कहा और फौरन कमरे से निकलकर आवाज की सिमत बढ़ा। महावीर और जाहिद भी पीछे चले गए थे। लॉन्ज में गहरे सांस लेती वो खड़ी थी। साहिर, साहिर मुझे तुमसे बात करनी है, वो हाँफते हुए बोली। रिलैक्स मलका, क्या हो गया है? बैठो, करते हैं बात। साहिर ने इसकी हालत के पेश नजर कहा। तुम मेरी बात सुनो पहले। तुम ये शादी ना करो, मत करो, मत करो। इसके बात होते साहिर के माथे पर फिर से बल आए। देखो मलका, मेरी और तुम्हारी बात हो गई थी। मैं ये शादी करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल ये शादी नहीं रोकूंगा। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। अनाया अच्छी लड़की नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं अभी उससे मिलकर आ रही हूँ। वो एक निहायत घटिया लड़की है। जस्ट शट अप मलका। अनाया के मुतालिक तुम क्या बोल रही हो? वो बहुत नाइस है, मेरी कजन है, मुझसे बेहतर इसे कौन जानता है। तुम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती हो इसके लिए। साहिर ने जरा सख्ती से जवाब दिया। इसे यही लग रहा था कि मलका अपनी जिद की वजह से गलत बयानी कर रही है ताकि साहिर अनाया की बजाय इससे शादी कर ले। साहिर, लिसन टू मी, वो अच्छी लड़की नहीं है। मैं इससे मिलकर आ रही हूँ। मलका ने इसे समझाने की कोशिश की। वो तुमसे क्यों मिलेगी मलका? तुम क्या भूल रही हो? तुम क्या बोल रही हो? कैसे बोल सकती हो? साहिर को अब गुस्सा आ रहा था। वो मलका से ऐसी बचकाना हरकत की उम्मीद नहीं कर रहा था। जाहिद और महावीर नासमझी से बस दोनों को देख रहे थे। मेरा यकीन करो साहिर, वो इंतहाई घटिया लड़की है। वो तुम्हें क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली को धोखा दे रही है। एक नंबर की बिगड़ी हुई लड़की है, तुम्हें डिजर्व नहीं करती है। बस मलका, अब तुम इसके खिलाफ एक लफ्ज से नहीं बोलोगी। तुमसे शादी से इनकार क्या किया? तुम कुछ भी बोलोगी अब? साहिर ने मायूस नजर से मलका को देखते कहा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं जो कह रही हूँ उसे समझो। मैं सच कह रही हूँ। वो बहुत ही बुरी लड़की है। वो अच्छेपन का ढोंग रचाती आई है। अल्लाह जाने कैसे आंटी इसकी बातों में आ गई। तुम यकीन नहीं करोगे, इसने तुम्हारी मामा को मरवाया है, कत्ल किया है उनका। मेरे सामने खुद एतराफ किया उसने। वो सच चुटाक। लाउंज में एकदम शदीद खामोशी हुई थी। जाहिद और महावीर बेयकीनी से साहिर को देख रहे थे। मलका अपने कदमों पर लड़खड़ाई थी। इसका रुख दूसरी तरफ ढलका था। बाल छिटक कर इसके गाल को छुपा गए थे। वो सख्ताए वजूद से जहां थी वही रह गई। साहिर का चेहरा इश्तियाल से सुर्ख था। इसकी आंखों में भी खून झलक रहा था। तुम इस हद तक चली जाओगी? मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम अपनी जिद की खातिर अनाया पर इल्जाम लगाओगी, वो भी इतना घिनौना।
अफसोस हो रहा है तुम पर मुझे, साहिर ने गुस्से से दांतों को चबाते कहा। मलका ने बेयकीनी से साहिर को देखा। तुम्हें इनकार किया शादी से, इसका मतलब ये कि तुम हर हद पार कर दोगी? शर्म नहीं आई तुम्हें? कितनी आसानी से तुमने अनाया पर इल्जाम लगा दिया। साहिर का गुस्सा किसी तौर भी कम नहीं हो रहा था। मलका बेयकीनी से इसे देख रही थी। इसे पूरा यकीन था कि कोई माने या ना माने, साहिर जरूर मानेगा। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि साहिर इस पर हाथ उठाएगा, इसे थप्पड़ मारेगा। साहिर तो होश में आ, तू मलका पर कैसे हाथ उठा सकता है? इसकी एक बात, सुकून से बात तो सुन ले। महावीर गुस्से से साहिर से मुखातिब हुआ। क्या सुन लो? हाँ, क्या सुन लो? इससे शर्म नहीं आई इस मासूम पर इल्जाम लगाते हुए? साहिर सुर्ख चेहरे से तब कर बोला था। वो कैसे मलका पर यकीन करता? इसके सामने अनाया का वो किरदार और इमेज था जो अनाया और इसकी माँ ने कब से बना रखा था। वो ऐसी बात चाहकर भी मान नहीं सकता था। और तुम अपनी शक्ल गुम कर लो। तुम इस कद्र खुदगर्ज हो कि अपनी तस्कीन और पसंद की खातर तुमने किसी के किरदार तक को मशकूक करने की कोशिश की। शेम ऑन यू मलका। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड कहता आया हूँ। साहिर के अल्फाज जहर आलूद थे जो मलका की समाजतों से होते इसके दिल पर वार कर चुके थे। मलका की पलकें लरसी तो इसने सर झुकाते अपने आंसुओं को आंखों से बाहर आने से रोका। माफ करना साहिर, तुम यहाँ गलती पर हो। आज मलका तुम्हारी दोस्त बनकर आई थी, जो तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे पास आई। पर काश तुम समझते, तुम पछताओगे। और जब तुम पछताओगे तो मलका तुम्हारी दस्तरस में नहीं होगी। मलका का लहजा भारी हो रहा था। महावीर ने गुस्से से साहिर को देखा और अफसोस से मलका को। वो दोनों के दरमियान क्या बोलता? अनाया को अपनाओ और हो सके तो मलका को खो देना। धीमी आवाज में अल्फाज अदा किए थे, लाख जब्त किया था, मगर आंसू दहलीज तोड़कर बाहर निकल आए थे। मलका ने फौरन बाहर का रुख किया था। अनाया को अपनाओ और हो सके तो मलका को खो देना। ये अल्फाज थे कि खंजर जो साहिर को झंझोड़ गए थे। साहिर का गुस्सा एकदम से गायब हुआ था। ये हकीकत थी, वो इसे खो ही रहा था जिससे दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। आज गुस्से में इस पर हाथ भी उठाया, इतना दूर कर दिया अपने ही हाथों से। तूने अच्छा नहीं किया साहिर, तूने उसे थप्पड़ मार दिया। दिमाग ठीक है तेरा? वो अगर बात कर रही थी तो यकीनन कोई लॉजिक होगा। इसके पीछे कोई हकीकत होगी, कोई खबर होगी जो वह बात कर रही थी। महावीर गुस्से से साहिर से पूछ रहा था। यार अनाया मेरी अपनी फैमिली है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकती। साहिर अब भी इनकार कर रहा था। अच्छा तो तुम मलका को नहीं जानता? अभी मलका जो मिलने आई थी वो कोई और थी? तुझसे बेहतर भी कोई मलका को जान सकता है? जरा ना सोचा थप्पड़ मारते हुए। महावीर के सवाल पर साहिर को अपना बेदर्दी से थप्पड़ मारना याद आया। वो आंखें बंद करता सोफे पर बैठ गया। भाई आपने ठीक नहीं किया। जहां तक मुझे मालूम है मलका झूठ नहीं बोलती और किसी पर इल्जाम लगाना इसका लेवल नहीं है। जाहिद ने भी साहिर के रवैये पर अफसोस किया और अपने कमरे में चला गया। फिलहाल मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुझ पर शदीद गुस्सा है, महावीर ने इसे आंखें निकालते कहा और बिना इसका जवाब सुने बाहर निकल गया। साहिर के दिमाग में थप्पड़ तो गूंज रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो मलका को गलत और अनाया को कसूर मान रहा था। आंखें अपने हाथ पर गई जो मलका के गाल पर उठा था। मुझे इसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। अपने हाथ की हथेली मसलते खुद से बड़बड़ाया। सर्दियों की सर्द रात में तंद हवा जिसमें जिस्म की कुल्फी आराम से जम जाए। इस खनकती सर्दी में मलका बालकोनी का दरवाजा खोले बिना शोल के खड़ी थी। सर्द हवा इसके गाल सुर्ख कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर जो तूफान बरपा था इसे ये सर्द हवाएं भी सुला नहीं पा रही थी। दिल इसकी बेयकीनी याद कर रहा था। एक पल को इसे लगता था कि वो साहिर से नफरत करने लगी है, लेकिन जब जब इसका हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आता तो दिल दीवानगी से भर जाता। इस वक्त वो दिल और दिमाग की जंग में मुब्तला थी। इस समय साहिर की क्या गलती? वो तनाया के चढ़ाए खोल के जरिए असर बोल रहा था। दिल ने नरम गोचा रखना चाहा था, लेकिन इसका हाथ नहीं कांपा मुझे थप्पड़ मारते हुए। अब दिमाग ने पता फेंका था, लेकिन तुम इसकी आंखों में देखो। वो जुबान से कहता है कि तुमसे मोहब्बत नहीं, लेकिन इसकी आंखें तुम्हारे लिए दीवानगी रखती हैं। अब फिर दिल ने नया रुख दिखाया था। मलका ने अपनी जोर से आंखें बंद की। सर्द हवा की तेज झोंके इसके चेहरे पर थपेड़े की मानिंद लग रहे थे, लेकिन अंदर लगी आग को बुझा नहीं पा रहे थे। साहिर बेग, तुम पहले शख्स हो जिसे मलका ने टूट कर चाहा, और तुमने उसे ही तोड़ कर रख दिया। जो पहले ही तुम पर टूट कर निसार हो रहा है, इसे तुम मजीद कितना तोड़ोगे? इसका दिमाग अब सवाल कर रहा था। तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे, मैं तुम्हें मैसर नहीं आऊंगी। बिल्कुल नहीं। आंखें खोलते दूर तारीकी में नजर जमाते मलका के लब हिले थे। एक आंसू गाल पर लड़क गया था। महावीर कमरे में आया तो साहिर को बालकुनी में खड़े पाया।
आओ नीचे, तुम्हारा निकाह भी है और मेहंदी का फंक्शन भी। ऊपर क्या कर रहे हो? दूल्हे के बगैर तो आप निकाह होने से रहा। महावीर ने जरा फासले पर खड़े होते इसकी पूंछ को घूरते कहा। महावीर की आवाज पर साहिर चौंका और मुड़कर इसे देखा। महावीर को मालूम था कि इसकी यही हालत होगी, आंखें सुर्ख और चेहरा परेशान। इस हालत का मकसद, जब मलका तेरे लायक ही नहीं है, थप्पड़ तक मार दिया तूने उसे, तो अब क्यों मजनू बना उसे ही सोच रहा है? महावीर तर्ज के तीर चलाता पूछ रहा था। मैं उसे नहीं सोच रहा, चेहरा वापस सामने करते साफ झूठ बोला। अच्छा, तो यहाँ कौन सा खजाना पड़ा है जो तू ढूंढ रहा है? अगर तू खुश है अनाया से शादी करने में, तो असूलन तुझे नीचे होना चाहिए, सब मेहमानों से पहले। आखिर को निकाह जो है। साहिर ने जब्त से आंखें बंद की और फिर पलटकर इसकी तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे इसके गले लग गया। महावीर ने जोर से लब भेजे, इसे भला क्या पता नहीं था कि साहिर की क्या हालत है इस वक्त। दुआ कर वीर, मलका मेरी शादी में ना आए, वरना जो इतनी मजबूती हिम्मत दिखा रहा हूं ना, एक सेकंड में टूट जाएगी। और मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। मेरी माँ मेरे लिए गलत नहीं सोच सकती। इसके गले लगे साहिर ने शकिस्ता लहजे में कहा था। मलका का तो नहीं पता कि वो आएगी कि नहीं, क्योंकि अल्फाल बता रही थी कि आज इसकी इसकी या कल फ्लाइट है। डेट इसने बताई नहीं। और रही बात ख्वाहिश की, तो हर ख्वाहिश पूरी होने के लिए नहीं होती साहिर। लेकिन तू ये ख्वाहिश पूरी करना चाहता है तो तुझे कोई नहीं रोकेगा, ना कोई रोक सकता है, इसे सामने करते महावीर ने कहा और नीचे की तरफ इशारा किया। साहिर जैसे ही लॉन में आया, जहां सारी अरेंजमेंट्स थी, सबके कैमरों और चेहरों का रुख इसकी तरफ हो गया। पहली बार साहिर को ये सब लोग जहर लग रहे थे, लेकिन दिल पर पत्थर रखा वो आगे बढ़ा। सामने स्टेज पर अनाया पहले ही बैठ चुकी थी, इसे कुछ ज्यादा ही निकाह की जल्दी थी। साहिल ने इसे फोकस ही किया नहीं, बस स्टेज पर बैठते ही इसने चारों गहरी नजर घुमाई और कहीं भी इसकी नजर ने मलका को नहीं पाया। इसकी गैर मौजूदगी पाकर साहिल ने गहरा सांस लिया। मलका के सामने किसी और का होना मुश्किल था। कुछ देर गुजरी, सब बड़े स्टेज के आसपास और कुछ स्टेज पर आ गए। मेरे ख्याल से निकाह शुरू कर देना चाहिए, इकराम बेग ने साहिर को देखते कहा, तो इसने इस बात में सर हिलाया। किराबे ने मौलवी साहब को इशारा किया। निकाह मेरे बगैर कर लोगे? इससे पहले कि मौलवी साहब शुरू होते एक हलकाती आवाज गूंजी, सबका रुख आवाज की सिफ्त हुआ। साहिर बेग का दिल किया, पूरा वजूद एकदम सुन्न हुआ था। आंखें उठाकर आवाज की सिफ्त देखा तो आंखें बर्फ हुए बिना न रह पाई। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।